ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक की मेजबानी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की। बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री भी शामिल थे। ये बैठक ठीक उसी समय हो रही थी जब दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के संकट से जूझ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के कारण दुनिया का बहुत बड़ा तेल रूट बंद जैसे हो गया है। तो समझते हैं आसान भाषा में कि बैठक में क्या कुछ हुआ और ये भारत के लिए क्यों जरूरी है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर क्वाड क्या है। तो आपको बता दूं कि क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें 4 देश हैं: भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और खुले समुद्री रास्तों को बनाए रखना चाहते हैं। ये कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक देशों का एक प्लेटफॉर्म है जो समुद्री सुरक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर साथ काम करता है। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक के बाद कहा कि ये बैठक बहुत सार्थक और उपयोगी रही। ज्यादातर चर्चा दुनिया के मौजूदा हालात पर हुई। उन्होंने कहा, हम 4 समुद्री लोकतंत्र हैं, हम इंडो पैसिफिक के अलग अलग हिस्सों में हैं, इसीलिए हमारे विचार साझा करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, समंदर में जहाजों को बिना किसी रुकावट के चलने देना चाहिए, सप्लाई चेन मजबूत करनी होगी, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, आर्थिक विकल्प बढ़ाने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया के विकास और स्थिरता का बड़ा इंजन है। हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि कोई भी देश जबरदस्ती स्टेटस को बदल ना सके। वहीं आपको शॉर्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जो मुश्किलें बनी हुई हैं उसके बारे में भी बता दूं। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। भारत भी अपने तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आयात करता है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने के बाद ईरान ने इस रास्ते पर पाबंदी जैसी स्थिति बना दी। इससे तेल की कीमतें बढ़ गई और दुनिया भर में सप्लाई प्रभावित हुई। वहीं क्वाड बैठक में इस मुद्दे पर खास चर्चा भी हुई। क्वाड देशों का साफ मैसेज है, समुद्री रास्ते खुले और सुरक्षित रहने चाहिए। कोई भी देश टोल वसूलने या रुकावट डालने का हक नहीं रखता है। मार्को रूबियो ने भी यही कहा कि हॉर्मूज को खोलना जरूरी है, किसी भी तरीके से। अमेरिका के मार्को रूबियो ने क्वाड को और एक्शन ओरिएंटेड बनाने की भी बात कही। उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी सिक्योरिटी और समुद्री निगरानी पर नई पहल की घोषणा की। और इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग ने शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र पर जोर दिया। जापान भी समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन की मजबूती पर सहमत था। सभी ने मिलकर ये कहा कि क्वाड अब सिर्फ बातचीत का मंच नहीं, बल्कि ठोस काम करने वाला प्लेटफॉर्म बने। वहीं भारत के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है वो भी समझते हैं। भारत के लिए ये बैठक बहुत अहम है क्योंकि हमारा तेल आयात प्रभावित हो रहा है। हम इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखना चाहते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि क्वाड के जरिए हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा मजबूत कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्वाड की ये बैठक ये साफ दिखाती है कि दुनिया के बड़े लोकतंत्र मिलकर चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं। हॉर्मूज संकट चाहे जितना भी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन खुले समुद्र और स्वतंत्र व्यापार पर सभी की राय एक है। भारत के इस कदम पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।